हाँ, और वे उसको हाथ के योग्य ठहराएंगे हाँ, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे हाँ, कि वे उसे टट्टों में उठाए हाँ, और थोड़े मारे हाँ। और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। आमीन। हम क्या पाते हैं? यीशु मसीह यहाँ तीसरी बार अपने चेलों को चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो मैं यरूशलेम में जाऊंगा, देखो फरीसी लोग, याजक लोग, प्रधान लोग मुझको पकड़ेंगे, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, मुझे मारेंगे और क्या करेंगे? क्रूस पर चढ़ा करके मार देंगे, मुझे कब्र में गाड़ देंगे। मैं फिर तीसरे दिन क्या करूंगा? जी उठूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह कौन है? पुनरुत्थान और जीवन है। हम यीशु को गार करके नहीं रख सकते। लोगों ने सोचा, शैतान ने सोचा कि यीशु को अगर मार देंगे तो सारा तक कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का राज्य नहीं फैलेगा। लेकिन जैसा अभी हमने पढ़ा लूका 24:6 में लिखा है यीशु जी उठा। मरकुस 16:6 में वह जी उठा। मत्ती रचित सुसमाचार का 28:6 में भी वो अपने वचन के अनुसार क्या हो गया है? जी उठा है। सब जगह पर तीनों अध्याय में अलग अलग अध्याय का छठा पद ही कहता है कि वो जी उठा है। हालेलुया। कभी इस बात को अगर ध्यान देंगे तो देखिए कि तीनों अध्याय में छठा पद में लिखा है कि वह जी उठा है। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। 6 नंबर शैतान का नंबर है और 7वां नंबर परमेश्वर का नंबर है। ध्यान से सुनिए। और हर 6 पद में लिखा है कि वो जी उठा है, मतलब शैतान के ऊपर विजय को दर्शाता है। हालेलुया। क्या दर्शाता है? शैतान के ऊपर यीशु मसीह का विजय को दर्शाता है। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह इस बात को मरियम मगदलिनी और मार्था को यीशु मसीह बताते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब उसका 11 अध्याय और 25 पद में। वहां पर एक छोटी सी घटना है कि मरियम और मार्था का भाई लाजर मर जाता है। मरियम और मार्था संदेश भेजती है यीशु के पास, हे यीशु आपका दोस्त लाजर मर गया। यीशु मसीह चुपचाप रह जाता है, नहीं आता है। 4 दिन के बाद अपने चेलों को बोलता है चलो हम चलते हैं, लाजर सो गया है, उसको जगाने के लिए चलते हैं। एक चेला कहता है ये पागल है, 4 दिन उसका मरा हुआ हो गया, अभी बोलता है चलो चलते हैं, चलो हम भी उसके साथ मरने चलते हैं। ऐसे एक चेला बोला। यीशु मसीह आया, मरियम दौड़ दौड़ करके भेंट करने के लिए गई, रो रो करके पैर पकड़ के, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। यीशु मसीह ने उसी समय मरियम से कह रहे हैं, मरियम क्या तुझे विश्वास नहीं है? क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि कोई अगर मर भी जाए, अगर वो मुझ पर विश्वास करता है तो वो फिर से जी उठेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जा गया, कहां रखा है? चलो दिखाओ लाजर को कहां रखा है। तो कब्र में लेकर के गया जहां 4 दिन हो गया। तो मरियम बोल रही है, प्रभु अभी तो 4 दिन हो गया उसको गाड़ा हुआ, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। बोला चलो चलो कोई बात नहीं, चलो ना। सबको लेकर के कब्र पे गया, बोला कब्र का पत्थर हटाओ। कब्र का पत्थर हटा दिया। यीशु मसीह ने बोला, हे पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। और ये अच्छी बात है कि जब लाजर मरा तो मैं यहां नहीं था, ताकि देखने वाले लोग विश्वास करें। और कहा, ए लाजर बाहर आ। और उसी समय लाजर उठा और वैसे कफन में बांधा, मुंह सब बांधा हुआ, ऐसे बाहर कब्र से बाहर निकल गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उसका कफन खोल दो, कपड़ा खोल दो। लाजर जिंदा होकर के सबके साथ चला गया। सारे लोग देख करके अवाक, हाँ मरा हुआ जिंदा हो गया 4 दिन के बाद। विज्ञान भी कहती है, साइंस कहती है कि 4 दिन के अंदर अगर गाड़ देंगे तो मांस गल करके गिरने लगता है।
अब सोच के बताइए, 4 दिन का गारा हुआ, क्या हो गया? वो मृदा में से जिंदा, लाजर जिंदा हो गया। और यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए विजय और जय को दर्शाता है। ध्यान से सुनिए, यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए क्या दर्शाता है? विजय और जय को दर्शाता है। यानी यीशु मसीह ने अपने ऊपर विश्वास करने वाले को विजय और जय का जीवन दिया है। ध्यान से सुनिए, अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने हमको विजयी का जीवन जीने के लिए दिया है। यीशु मसीह ने हमको जय का जीवन देने के लिए जीने के लिए दिया है, ताकि हम जय का जीवन जिए, विजय का जीवन जिए। हारा हुआ जीवन नहीं, निराश का जीवन नहीं, दुख का जीवन नहीं, अशांति का जीवन नहीं, बल्कि क्या चीज का जीवन? विजय का जीवन, जय का जीवन, हारा हुआ जीवन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा वो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया है, विजय प्राप्त किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है और उसका नाम मृत्युंजय है। हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? वो मृत्युंजय है, क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और अगर 55 पद में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां? हे मृत्यु तेरा डंक कहां? अब मृत्यु का डंक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया। प्रियो, घर जाकर के अब पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा, और आप उस पूरा जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि मृत्यु पर जय प्राप्त करने का मतलब क्या है। कैसे आप मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करके जी सकते हैं, मृत्यु कैसे हमारे जीवन में कार्य करती है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग आज मृत्यु के डर से क्या करते हैं? मृत्यु से डरते हैं। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मृत्यु से डरते हैं, मरने से डरते हैं। ध्यान से सुनिए, जब लोगों के अंदर बीमारी आती है तो लोग डर जाते हैं। कितना पैसा से पैसा खर्चा करते हैं। क्यों खर्चा करते हैं? क्योंकि उनको मृत्यु से डर लगता है। ध्यान से सुनिए, उनको मृत्यु से डर लगता है। लेकिन प्रियो, अगर आप यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अब आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मृत्यु का अधिकार आपके ऊपर और हमारे ऊपर नहीं है। क्योंकि मृत्यु के बंधन को यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। हालेलुया। मृत्यु के बंधन को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? पूरी रीति से हमारे जीवन से तोड़ दिया है, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ध्यान से सुनिए, इसलिए अब हमको मृत्यु से डर नहीं लगता है। मुझको मृत्यु से डर नहीं लगता है। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं किसी चीज से हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मृत्यु का डर नहीं है। यीशु मसीह को भी मृत्यु का डर नहीं था। अगर यीशु मसीह को मृत्यु का डर होता तो उनको तो मालूम था कि इस्राएल में जाएंगे तो क्या होगा, लोग उसको पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हर प्रकार का प्रताड़ना उनको देंगे और वो मर जाएंगे। तो डर करके भाग जाते। डर करके भागते कि नहीं? क्या वहां पर जाते हो? नहीं जाते। अगर आपको आज को पता चल जाता है कि आप फलाने जगह पर जाएंगे, मर जाएंगे, क्या आप वहां पर जाएंगे? क्या जाएंगे वहां पर? डर करके भागेंगे, बाप रे, वहां पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मरने से आपको डर लगता है। क्योंकि मरने से आपको डर लगता है, इसलिए आप वहां पर नहीं जाएंगे। मरने से हर एक व्यक्ति प्रियो डरता है। पता है क्यों मरने से डरता है? कि उसको मालूम है अगर वो मर जाएगा तो उसकी आत्मा सदा के लिए नरक में जाएगी। इसलिए नरक में जाने से हर एक व्यक्ति डरता है। लेकिन यीशु मसीह
नरक को क्या कर लिया है? यीशु मसीह नरक को जीत लिया है। वो मृत्युंजय है, उसने मृत्यु को जीत लिया है। हालेलुया। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति अगर यीशु मसीह में विश्वास करता है तो अब मृत्यु से डरने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि लिखा है जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए फिर भी वो जिएगा। हालेलुया। यही बात यीशु मसीह मरियम से कह रहे हैं कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो भी वो क्या करेगा? जिएगा, फिर भी वो जिएगा, वो मरने वाला नहीं है। यानी जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। ध्यान से सुनिए, हमारा यीशु में विश्वास करना साधारण बात नहीं है। हम मृत्यु से पार होकर के कहां जा रहे हैं? अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब उस पर दंड की आज्ञा प्रियो नहीं है। इसलिए प्रियो, मैं ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज ही इसी वक्त अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से लोग उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके, मुक्ति पा सके, पापों से क्षमा पा सके। वह केवल एकमात्र नाम है, यीशु मसीह का नाम है। इसलिए प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पापों से मन फिराइए और यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। तब प्रियो आप नरक से छूटकर उस अनंत जीवन में प्रियो प्रवेश करने पाए। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए जो आज परमेश्वर हम सबों से बात कर रहा है। आइए मैं यहीं पे अंत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमारी आंखें खोली है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ पिता परमेश्वर, मैं अपने पापों को मानते हुए आपके चरणों में आता हूँ और मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ और निर्णय लेता हूँ कि आज से मैं यीशु मसीह के लिए जीऊँगा। आप मेरे तमाम पापों को क्षमा कर दीजिए और आप मुझे उद्धार दीजिए, छुटकारा दे दीजिए। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। सबों को जय मसीह की।